थी। तो हर साल की तरह आशीष ने जाके ऑफ़िस की पूरी पूजा कर ली। और क्योंकि मॉर्निंग में मेरा घर का शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है, क्योंकि घर में भी नैवेद्य करना होता है, तो आशीष हमेशा चला जाता है। तो उसने गोल्डन कलर का सोने का पत्ता बनवाया था। तो बहुत ही प्यारी पूजा हुई और उसने ग्रुप में फ़ोटोज़ शेयर किए। ये हम सबके फ़ोन्स और फॉलो के बुक्स हैं, जिसकी पूजा उसने बहुत अच्छे से की, रंगोली निकाली, धूप अगरबत्ती की और वो घर लौट कर आ गया और फ़ोटोज़ ग्रुप में डाल दिए। और तनिया की शुरुआत हुई थी स्नैपचैट से। वो चेक कर रही थी मैं कितने परसेंट एंजल हूँ, कितने परसेंट डेविल हूँ। तो 83% एंजल आया, 17% डेविल आया, लेकिन मेरी बच्ची 100% एंजल है। सीरियसली शी वाज़ बोर्न ऑन थर्ड डे ऑफ नवरात्रि और वो सारे गुण उसमें हैं देवी वाले। तो जैसे ही हम निकले मंदिर जाने के लिए सुबह-सुबह, तो सामने ही जो ऑटो चल रही थी ना, उस पे लिखा था शांति। और ये मेरे ससुर और ये मेरी तनिया जिसकी नींद अब तक नहीं खुली है। तो हम निकल चुके मंदिर के लिए। तो जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना कैश निकाला जाए, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ होता है। सो हम गए थे कैश निकालने, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर वहाँ से हम मंदिर चले गए। फिर तन्या को ना बहुत मज़ा आता है, तो जब कैश की जो काउंटिंग होती है ना, वो काउंटिंग सुनने में, और कैश एटीएम से निकालना उसे बहुत पसंद है। तो बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। फिर हम दूसरे एटीएम चले गए, तो फिर वहाँ फाइनली हमें कैश मिल गया। फिर वहाँ से जैसे ही हम निकले, कैश आते ही उस पे झपट पड़ती है। सो शी लव कैश। तो हमेशा की तरह मैंने नोट्स चेक किए, लेकिन इस बार कुछ नहीं आया था, लेकिन 7V लिखा था। सो 7 इज़ माई डिवाइन नंबर एंड V इज़ फॉर विकी एंड विक्ट्री। तो वहाँ से तन्या को बहुत भूख लगी थी, लेकिन हम मंदिर जाने से पहले कुछ नहीं खाते हमेशा, तो मैंने उसको जूस दिला दिया। सो उसकी जो दशहरे की शुरुआत है, सो वही हेल्दी जूस से हुई थी। तो ये हम साईं बाबा के बहुत प्यारे मंदिर आए हैं। तो ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ जब से मैं स्कूल टाइम में थी ना, तब से विक्की और उसकी फैमिली आया करते हैं। तो साईं बाबा का दर्शन बहुत ही पीसफुल था। बाबा ने उनके लिए हार लाया था, सेव बूंदी लाई थे। तो इतने सालों से आना जाना है, तो सारे पंडित हमें जानते हैं। तो बहुत अच्छे से आज हमने साईं बाबा के दर्शन भी किए और तनिया और बाबा ने उनको हार भी चढ़ाया। और कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भगवान को सुवासिक फूल बहुत पसंद होते हैं। तो जैसे आप मोगरे का प्रयोग कर सकते हो, चाफ़े का प्रयोग कर सकते हो, और सेव और बूंदी जो होता है ना, उसका भोग भी भगवान को बहुत पसंद है। तो वो बाद में प्रसाद के लिए भी रख दिया जाता है। तो इस तरह हमारी दशहरे की शुरुआत हुई साईं बाबा की ब्लेसिंग के साथ। तो बाबा ने पिंक रोज़ लाया था तनिया के लिए, साईं को चढ़ाने के लिए। ये रहा मेरा करोड़ों का वॉलेट जो रिचार्ज हो रहा है साईं बाबा के पास। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये मंदिर आना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ सारे ही भगवान हैं। देखिए, तनिया ने जो ग्लासेस थे, जो पानी डालने का तांबया था, वो ख़त्म कर दिया था, तो उन्होंने भर के भी रखा दूसरों के लिए। और ये नारायणी माता का मंदिर है। तो ये हनुमान जी, ये मेरे इष्ट देव हैं। मैंने यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी और उसके बाद खाटू श्याम जी का भी दर्शन हुआ, हारे का सहारा। सो शनि देव का भी दर्शन हुआ और मैंने यहाँ शनि चालीसा भी पढ़ी। तो मुझे बहुत अच्छा और पीसफुल हुआ। तो इस 7:30 में शनि देव ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। तो यहाँ तनया और बाबा, थोड़े वीडियो यहाँ वहाँ हो जाते हैं क्योंकि इतनी अलाइनमेंट लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ मैंने शिव जी को पानी चढ़ाया। तो शुरुआत हमेशा आपको यहाँ से करनी होती है, डायरेक्टली शिवलिंग पे पानी नहीं चढ़ाना होता। तो इसके बारे में आप काफ़ी वीडियोज़ होते हैं, वो देख सकते हो। तो फिर मैंने ओम नमः शिवाय करते हुए पानी चढ़ाया और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था आज, क्योंकि एक ही जगह इतने सारे भगवान का दर्शन हो जाता है। तो ये मंदिर आना मुझे वैसे भी पसंद है। तो यहाँ तनिया और बाबा एक साथ पानी चढ़ा रहे हैं। और ये रहे गणेश जी प्यारे से, ये हमारे साईं बाबा, ये मेरी शनि चालीसा, और ये भी
देवी है और बहुत 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 पीसफुल फील होता है मुझे यहाँ आके। सो श्याम जी का दर्शन लेकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के पंडित भी सारे अच्छे हैं। ये मलाड स्टेशन पर ही है और ये माता अम्बे माता और ये गणेश जी उसी के साथ राम और सीता और लक्ष्मण के दर्शन हो गए। मैंने 7 बार राम का उच्चारण किया, देवी का नाम जाप किया, फिर वहाँ से हम जलाराम बापा के दर्शन लेने चले गए। तनया के जो इष्ट देव है गुरुदेव दत्त, उनके भी दर्शन हुए और इसी तरह इस एक साईं बाबा के मंदिर में आके सारे भगवान के दर्शन हो गए। मुझे यहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन लेना भी बहुत पसंद है और यहाँ पितृदेव का भी दर्शन हो जाता है, तो साथ ही साथ सारे भगवान हो गए। यहाँ बाबू सा भगवान भी है। तो ये एक बहुत प्यारा सा मंदिर है जो मलाड स्टेशन है। अगर आप कभी विज़िट करते हो तो आपको भी बहुत पीसफुल और अच्छा फील होगा। तो यहाँ सजावट भी बहुत प्यारी की जाती है हमेशा और एक ही जगह आपको इतने भगवान और पॉजिटिविटी मिल जाती है। सो जैसे ही हम वहाँ से निकले तो वहाँ लिखा था कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। सो हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब आपकी सोल खुद करती है। तो वहाँ से हम फिर दूसरे मंदिर गए तो तनया ओटी लेकर आते हुए, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। सो जैसे ही हमने ओटी लाई फिर हम नंबर के लिए खड़े हो गए। तो ये है हमारी गांव की देवी, मलाड की देवी, पाटला देवी। तो इसके दर्शन से मुझे हमेशा बहुत पीसफुल फील होता है और यहाँ बहुत गर्दी होती है लेकिन हर भक्त प्यार से इनका आशीर्वाद लेता है। तो आप जिस भी जगह रहते हो उस जगह की भी एक देवी होती है, तो उसका आशीर्वाद आपको हमेशा लेना चाहिए। सो आई स्टे एट मलाड, तो मैं हमेशा दर्शन लेती हूँ। फिर जैसे ही हम आए तो तनिया और मैं जलेबी फाफड़ा खा रहे थे जो आज का स्पेशल होता है। तो देखिए विकी भी आ गया कौवे के रूप में। तो आप जिस भी दर्शन में आपके पितृदेव को याद करोगे वो उसी मोड़ में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो वो घर के अंदर देख रहा था, काव काव कर रहा था, घर के अंदर देख रहा था, काव काव कर रहा था। इट मीन्स हमारे पितृ हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का दिन। ये रहा मेरा विजन बोर्ड, ये रहे हमारे अफर्मेशंस। तो इसी तरह हम हमारे घर को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। और यहाँ तनिया कड़ाकने खा रही है। उसके बाद मैं लग गई खाना बनाने के लिए। तो ये मैंने बनाई थी चौले की भाजी, यहाँ भजिया तल रही हूँ, साथ ही साथ रोटी और लाल माठ की सब्ज़ी। तो ये बन गया और ये थी हमारी बासुंदी। तो ये मैंने पूरा मील रेडी किया। जब मैं खुश होती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मुझे लोगों की केयर करना पसंद है। और यहाँ तनिया माता सरस्वती के पाँव पड़ते हुए, उसे पसंद नहीं है फ़ोटो निकालना लेकिन मैं निकाल ही लेती हूँ। तो ये मैंने अंजना मैम के फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं और ये मैंने करोड़ों की मुलाकातों का भी यहाँ एनवेलप रख दिया है। ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल है जो मैंने अंजना मैम से ही ख़रीदा था। तो इस तरीके से मैं माता सरस्वती का वंदन करती हूँ। तो उनको कुछ मीठा दिखाकर, थोड़े से फ्लावर्स दिखाकर, सारे मैनिफेस्टेशंस के बुक्स, सारी किताबें जिन्होंने भी आपका जीवन बदला है, उन सारी किताबों का आपको पूजन करना चाहिए क्योंकि यही वो दिन होता है जब आप ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हो माता सरस्वती को आपके जीवन में रहने के लिए, हमेशा के लिए। तो मैं ब्लॉगिंग करने की ट्राई तो कर रही हूँ। तो उसी के साथ रात को मेरा मेडिटेशन का सेशन शुरू हुआ था। तो मैंने खूब सारा ग्रैटिट्यूड माता सरस्वती को दे दिया क्योंकि देना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक हमें और नहीं मिलेगा और मुझे मेरे जीवन में बहुत ज्ञान चाहिए। तेव्हापासून मी खूप 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 हॅपी झाले आणि माझ्या जरी लोकांच्या आयुष्यात पोचतेस त्याच्यासाठी खूप 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 आभार। माझ्या आयुष्यामध्ये अशीच राहा, सुख भेटू दे, समाधान भेटू दे, लोकांना माझ्याकडून खूप नॉलेज भेटू दे। थँक्यू 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 सरस्वती माता। लहानपणापासून मला शिक्षण खूप इझिली आणि एफर्टलेसली भेटलं आहे। सो तू खूप चांगल्या पद्धतीने मला मोठं केलंस, माझ्यावरती खूप चांगले संस्कार झाले, खूप चांगले शिक्षक मला भेटले, अंजना मॅम भेटल्या, भावना आंटी भेटल्या। सो माझ्या आयुष्यामध्ये खूप प्रकारे तू आलीस, ह्या सर्वांसाठी खूप खूप धन्यवाद। माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे।
आणि खरंच आई, खरंच 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 खूप धन्यवाद. खूप खूप खूप. मी जितकं शिकते तितकी मी वॉल्व होत चालले. आज तुझ्यामुळे हे स्टुडंट्स माझ्याकडे आलेले आहेत. सो अशीच माझ्या गळ्यामध्ये विद्यमान राहा आणि माझ्याकडून लोकांचं कल्याण होऊ दे आणि जे मी शिकवते ते त्यांच्या मनापर्यंत पोचू दे आणि तुझी कृपा सदैव माझ्यावरती राहू दे. थँक्यू 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 सरस्वती माता. थँक्यू सरस्वती माता. आणि थैंक यू सो मच अंजना मैम कि आपने मुझे इस कैपेबल बनाया कि मैं आज लोगों का जीवन बदल सकूं. सो सरस्वती, आपके वजह से मेरे जीवन में हमेशा के लिए ठहर गई. तो एजुकेशन ये कभी ख़त्म नहीं होता, हमें हमेशा सीखते ही रहना होता है, ये आपने सिखाया. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. जैसे ही मैं और तन्या बिल्डिंग के नीचे उतरे देवी के दर्शन के लिए, तो वहाँ मुझे दिख गया 888 और ये रही हमारी बिल्डिंग की देवी. सो मुझे देवी दर्शन करना हमेशा से बहुत पसंद है और तभी मेरे मोबाइल पे भी 888 मैसेजेस हो गए थे. ये नॉर्मल मैसेजेस नहीं थे, ये कोई नोटिफिकेशंस थे. और ये रहा मेरी पूजा का फाइनल लुक. ये रहा मेरा सपना जो आज ही मुझे गूगल पे रिसीव हुआ. आज पहली बार मेरी बेटी ने मेडिटेशन ट्राई किया था. वैसे 1-2 मिनट के लिए कर लेती है, लेकिन आज उसने 5 मिनट के ऊपर कर लिया था और मैं बहुत खुश हो गई कि यही ब्लेसिंग्स संजना मैम ने दी थी और आज वो शुरू हो चुका. और उसके बाद में जब मैं डिक्लेरेशंस लिखने के लिए बैठी, तो मैंने आज मुझे 202 बहुत दिख रहा था और मेरा डिक्लेरेशंस ख़त्म भी 202 पे हुआ. मैं भाग भाग के गई मेरा मोबाइल लाने के लिए क्योंकि मुझे वीडियो निकालना था. तो देखिए एग्जैक्टली 202. और मुझे 2:02 यहाँ मिल भी गए. इसी के साथ मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ. आप देखिए मेरे मोबाइल में वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं और मुंबा देवी भी आ गई. सो नवरात्र ख़त्म हो चुकी है, दशहरा भी ख़त्म होने को है और मुझे मुंबा देवी ने भी दर्शन दे दिए. तो अगर आपको मुंबई में बिज़नेस करना है तो मुंबा देवी के दर्शन हमेशा लेने होते हैं.